माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज का हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है कुकीज़ एंड सेशन। कि हमारे पास जो कुकीज़ क्या होती हैं और सेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो HTTP प्रोटोकॉल है ये क्या है, स्टेटलेस होता है, ठीक है, और अपने पास ही कोई इंफॉर्मेशन जो है सेव नहीं रखता। We need to let the server know that this browser is the one that works on the previous page. This user is still looking for more products after some he just selected. ठीक है, हमें ब्राउज़र को मतलब वो कहता है कि ये बताने की ज़रूरत होती है कि ये वही यूज़र है जो ऑलरेडी लॉगिन है, जो वर्क कर रहा है या जो चीज़ें ब्राउज़ कर रहा है, उसी से रिलेटेड ही उसको दूसरी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। We need some mechanism to provide memory for a web server. तो हमें क्या चाहिए, ये चीज़ें सारी सेव करने के लिए, इस ट्रैकिंग जो है इसको सेव करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए। कुकीज़, ब्राउज़र स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइंट्स साइड, और सेशन में क्या है, सर्वर कैरीज ओवर द इंफॉर्मेशन फॉर द ब्राउज़र। ठीक है, कि कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ हमारे ब्राउज़र पे ही ऐसी मेमोरी होती है जो क्लाइंट साइड पे मतलब ब्राउज़र में ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन को हम सेव रखते हैं। और जो सेशन है, सेशन क्या है कि सर्वर जो है फिर उस ब्राउज़र के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको सर्वर जो है वो अपने पास रखता है। सेशन और कुकीज़ को हम देखते हैं प्रॉपरली कि कुकीज़ क्या हैं। कुकीज़ वर डेवलप्ड टू मेंटेन स्टेट बिटवीन द सबसिक्वेंट विजिट्स टू अ वेब पेज और बिटवीन विजिट्स टू डिफरेंट पेजेस विद इन अ वेबसाइट। कि आप एक ही वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट पेजेस पर विजिट करते हो तो उस सारी जो आपकी ट्रैकिंग है उसको सेव रखने के लिए क्या है, कुकीज़ बनाई गई। कुकीज़ इनेबल वेब सर्वर्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा ऑन द क्लाइंट्स हार्ड ड्राइव। ठीक है, वेब ऐप कैन ट्रैक अ क्लाइंट पाथ थ्रू अ वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ये ज़्यादातर हम इसको स्टोर करते हैं। ई कॉमर्स में स्टोर आइटम सेलेक्टेड बाय अ कस्टमर। अ मेंबरशिप साइट माइट रिमेंबर एन आईडी फॉर एवरी यूज़। ई कॉमर्स में क्या है कि आपने जो जो आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं, कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो वो सारे आपके जो आइटम सिलेक्टेड हैं उनको अगर ब्राउज़र पर ही सेव रखा जाए, क्लाइंट साइड पर ही उनकी हिस्ट्री रखी जाए, तो वो किस में रखी जाएगी, कुकीज़ में। ठीक है, इसी तरह कोई अगर लॉगिन, जैसे अब हम फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो हमें हमारा ही डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है, तो ये सारा डाटा जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है ये किस जरिए से होता है, हमारा एक सेशन क्रिएट हो चुका होता है। कुकी रिस्ट्रिक्शंस में क्या है, स्कोप ऑफ कुकी, एक्सपायरी, उसमें क्या कुछ आता है कि उस कुकी की एक्सपायरी होती है। ठीक है, पाथ होता है उसमें कि जो आप पेज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा सर्वर है, कौन सी वेबसाइट है। सिक्योर पैरामीटर, कुकीज आर सेंट ओनली ओवर सिक्योर चैनल। ठीक है, HTTPS पर ही ये वर्क करती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि पैरामीटर क्या हो सकते हैं। पाथ होता है जिसमें सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, डोमेन होती है, द डोमेन ऑफ द सर्वर दैट सेट द कुकीज़। ठीक है, उसके बाद एक्सपायर इंफॉर्मेशन होती है। कुकीज़ कब एक्सपायर होती हैं, जब आप क्या करते हो, अनटिल द ब्राउज़र इज़ क्लोज्ड। ठीक है, ब्राउज़र को क्लोज करते हैं तो एक्सपायर हो जाएंगी। सिक्योर होती हैं और डिसेबल। ठीक है, इस तरह से कुकीज़ अगर हम जो बनाते हैं आवर फर्स्ट कुकी, कि कुकीज़ अगर PHP के कोड में लिखी जाएँ, बनाई जाएँ, तो वो इस तरह से होंगी कि आप कोई कुकी एक्चुअली क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है क्या। उसके बाद कुकी सेट काउंट, कि आप उसमें काउंट करते जा रहे हैं जिस तरह से भी हो रहा है, और उसके बाद प्रिंट करवाया जा रहा है, यू हैव बीन हियर, आगे उसके टाइम काउंट हो रहा है कि आप लॉगिन टाइम, कि आपका लॉगिन टाइम जो है उसको काउंट करने के लिए क्या किया गया है। ये इस तरह से PHP के कोड में कुकीज़ लिखी जा सकती हैं। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, इको ABC कुकी काउंट। ठीक है, सेट कुकी काउंट कुकी, और उसके बाद यू हैव बीन हियर फॉर काउंट टाइम। ठीक है, ये भी उसी तरह एग्जांपल है कि ABC जो यूज़र लॉगिन है उसके जो लॉगिन टाइम है उसको काउंट करके वो डिस्प्ले करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे कहा है, वार्निंग कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑलरेडी हेडर्स ऑलरेडी सेंट बाय आउटपुट स्टार्टेड। ठीक है, जो हेडर है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। अब कुकी को हम सेट किस तरह से करते हैं, कुकी सेट फंक्शन है। ठीक है, उसको यूज करते हैं कैसे, इंट सेट कुकी। ठीक है, उसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग कुकी का नेम
और स्ट्रिंग उसको वैल्यू पास की जाती है, फिर उसका लाइफ टाइम कि इसने एक्सपायर कब तक होगी, ठीक है। उसके बाद पाथ उसमें सेट किया जाता है, डोमेन सेट की जाती है, जिस तरह हमने पहले देखा स्क्वायर में कि स्क्वायर है या नहीं है। कुकी नेम में अब क्या है, द वैल्यू टू बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग कुकी, कि उस कुकी को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके नेम से। वैल्यू क्या है कि वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन द कुकी नेम, उस कुकी के अंदर क्या चीज़ हम स्टोर करवाना चाहते हैं। लाइफ टाइम क्या है, टाइम व्हेन कुकी विल एक्सपायर अनटिल इन सेकंड्स सिंस द स्टार्ट ऑफ कुकी, के हम 1 सेकंड में भी उसको एक्सपायर कर सकते हैं। पाथ क्या है, सबसेट ऑफ पाथ फॉर विच कुकी इज वैलिड। डोमेन विच सर्वर्स कुकी विल बी सेंट, ठीक है। और स्क्वायर में क्या है, प्रिवेंट कुकीज बीइंग सेंट ओवर एन इनसिक्योर कनेक्शन, के जो कनेक्शन स्क्वायर HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर इसको सेंड ना किया जा सके। सेटिंग कुकी एक्सपायरेशन, ठीक है। सेटिंग जो हम कुकी की करते हैं कि कुकी की एक्सपायरेशन सेटिंग किस तरह से हो सकता है, कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर हम उसको वैल्यू पास कर देते हैं कि अब क्या है $, और टाइम +60 के क्या है 60 सेकंड्स तक ये कुकी क्या होगी, अलाइव रहेगी, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। उसका पाथ कैसे सेट करते हैं कि कुकी का नेम डाला और उसके बाद उस जो है सर्वर का नेम है वो हमने एंटर कर दिया, अलाउइंग टू यूज कुकीज अंडर डायरेक्टर वेबपेज, कि ये क्या है वेबसाइट्स का नेम है। सेटिंग कुकी डोमेन, डोमेन किस तरह से सेट करते हैं कि सेट कुकी, ठीक है, काउंट, आगे फिर हमारे पास क्या है वेरिएबल है $count 0 से, ठीक है। और फिर यहाँ पर नीचे कमेंट में क्या लिखा है, अलाउइंग टू एक्सेस एनी डायरेक्टरीज, ठीक है। स्लैश का मतलब क्या है कि किसी भी डायरेक्टरी को वो आगे एक्सेस कर सकता है। ऑन एनी सर्वर दैट एंड्स विद ced. ये आगे बात दिया हुआ है कि जो सर्वर इस नेम के साथ होगा उसकी किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फोल्डर को, किसी भी पेज को वो एक्सेस कर सकता है। उसके बाद है कि कुकीज़ को डिलीट किस तरह से किया जाता है। सेट नथिंग टू कुकी नेम विल डिलीट इट, ठीक है। सेट कुकी, उसके अंदर यूजर नेम, इसके नीचे एग्जांपल देखते हैं। इफ वी वांट टू डिलीट द प्रीवियस वन एंड क्रिएट इट अगेन, द ऑर्डर इज कंफ्यूजिंग लाइक दिस, कि सेट द न्यू वन कुकी, सेट कुकी यूजर नेम, उसका यूजर नेम एंटर करवा दिया। डिलीट द ओल्ड वन, कि आप जस्ट यूजर नेम लिख देते हैं, आगे उसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, तो वो पहले वाली कुकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चेक फॉर कुकी सपोर्ट, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम चेक करते हैं कि सपोर्ट कर रही है यानी क्या है। इफ एम्प्टी, कि हमारे पास एम्प्टी है, उसके बाद कंडीशन लग गई कि वो चेक करता है कि क्या एम्प्टी है। उसके बाद क्या सेट कुकी एंड रीडायरेक्ट टू इटसेल्फ, ठीक है। उसी पेज पर वो रीडायरेक्ट होके फिर दोबारा चेक होगा। सेट कुकी, फिर वो कुकी सेट हो रही है, ठीक है। हेडर में क्या है कि लोकेशन कौन सी है उसका पेज, ठीक है। रीडायरेक्ट टू इटसेल्फ विद चेक वेरिएबल। एल्स में वो क्या करता है, अगर एम्प्टी नहीं है, चेक इफ द टेस्ट कुकी सेट, अब वो सेट हो चुकी। इफ एम्प्टी टेस्ट कुकी इको योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट कुकीज, ठीक है। कि अगर ब्राउजर उस कुकी को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो सेव ही नहीं हो रहा, कुकी क्रिएट ही नहीं हो रही, तो मैसेज आ जाएगा प्लीज़ इनेबल कुकीज़, कि हम अगर कुकीज़ हमने अलाउ नहीं की हुई होती, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं सेशन क्या होते हैं, ठीक है। सेशन यूज अ कुकी कार्ड PHP SCS ID, ठीक है। तो ये PHP में भी हम इसको कर सकते हैं, सेशंस वगैरह और ये सारी चीज़ें, और ASP.NET में भी कोई भी वेब टेक्नोलॉजी हो उसके अंदर हम सेशंस क्रिएट कर सकते हैं। When a session starts, PHP checks for this cookie and sets it if it does not exist, ठीक है। PHP session ID cookie is a random alphanumeric string, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि सेशन किस तरह से वर्क करता है। हमने क्या किया कि यूट्यूब पर या Gmail पर या क्या है हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक पर आप लॉगिन करते हैं तो फेसबुक पर जो है कितने सारे यूजर्स हैं, सबका डाटा पड़ा है। अब हमें जो है सिर्फ हमारा ही डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा होता है कि जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे आईडी से, ठीक है, एक सेशन आईडी क्रिएट हो जाता है और उसके ज़रिए से
हमारे आईडी की बेस पर क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से सिलेक्ट होके हमें डिस्प्ले हो रही होती है जो हमारे रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने लॉगिन किया, लॉगिन होने के बाद ये PHP का कोड है, हम इसको ASP.NET के कोड पर भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, वो मैं कोड आप लोगों को सेंड कर दूंगा, बल्कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे सेशन किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सेशन एक वेरिएबल है एक्चुअली, ठीक है, उसको हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है, ये लॉगिन पेज का कोड है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर देखें तो सेशन स्टार्ट हो रहा है और सेशन के अंदर एक वैल्यू पास की हुई है। ठीक है, TCT ये सेशन का नेम है, और अगर वो क्या होगा उस वैल्यू को लेके वो फिर लॉगिन कर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सेशन के अंदर अपना आईडी या कोई वैल्यू पास करते हैं, या सेशन को हम क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे अगर क्रिएट कर देते हैं तो जस्ट फिर हम कंडीशंस आगे लगाते हैं कि अगर सेशन क्रिएटेड है तो इसको ये डाटा एक्सेस हो। ठीक है, अगर उसके अंदर हम अपना आईडी पास कर देते हैं तो फिर हमें जो सपोज हमने फेसबुक लॉगिन किया है, हमारी ही पिक्स वहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, हमारे ही फ्रेंड्स लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे आएंगी, सेशन की बेस पर। डेटाबेस में सिलेक्ट की क्यों लगेगी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम फ्रेंड लिस्ट वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सेशन, सेशन के अंदर जो आईडी है, ठीक, उस बेस पर ही वो हमें फिल्ट्रेशन होकर डाटा डिस्प्ले हो रहा होता है। तो सेशन को भी हम अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, और उसी तरह सेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब वो सेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर अब देखें अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्राउज़र को अगर ओपन रखते हैं तो क्या है कि कुछ देर बाद अगर उसको रिफ़्रेश करें तो हमें मैसेज आ रहा होता है सेशन टाइम आउट। तो यही होता है कि सेशन का भी क्या है, लाइफ टाइम है जो उसके हमने सेट किया हुआ होता है अपने पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि सेशन कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और लॉग आउट जब हम करते हैं तो उस वक्त भी हम क्या कर रहे होते हैं, उस सेशन को एक्सपायर कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं कि वो सेशन वहाँ ख़त्म हो जाता है। कि अगर आप फिर बैक करते हो और उसी पेज को दोबारा एक्सेस करना चाहते हो तो क्या होता है, पेज की लोड इवेंट में ही क्यूरी लगी होती है कि सेशन अगर एक्सपायर है, नल है, तो पेज एक्सेस ना हो बल्कि वो लॉगिन के पेज पर उसको लेके चला जाए। ठीक है, तो कुकीज़ जो है ये क्या होती है, हमारे पास ब्राउज़र में एक्चुअली हमारे पास एक कह लें कि मेमोरी है जिसमें हमारा सारी ट्रैकिंग होती है। कि अब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स ओपन करके बैठे होते हैं ब्राउज़र में, हमारे पास उसी तरह की ही इंफॉर्मेशन आ रही होती है जिस तरह की हम सर्चिंग कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड। या हम यूट्यूब पर अगर कोई एक टॉपिक है उससे रिलेटेड हम मोस्टली सर्च करते रहते हैं, तो हमें सजेशन में भी उसी से रिलेटेड ही चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, या फेसबुक पर जो सजेशंस, फ्रेंड्स की सजेशंस आ रही हैं, वो भी किसी ना किसी बेस पर हमारे जो यूजेज है उसके साथ लिंक कर रही होती है कि हम किस तरह का डाटा जो है सर्च करते हैं। तो हमारी जो सर्च हिस्ट्री होती है ये सारी हमारी किस में होती है, कुकीज़ के अंदर, ब्राउज़र के कुकीज़ के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो सेशन जो है वो हम किस में क्रिएट करते हैं, वो भी हम अपने पास कोड के ज़रिए से क्रिएट करते हैं, और कुकीज़ को भी हम अपने पास कोड के ज़रिए से भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कुकी भी एक्चुअली क्या है, एक वेरिएबल है जिसको हम खुद से क्रिएट करके वैल्यूज असाइन कर रहे होते हैं। तो ये आज का हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने सेशन और कुकीज़ को डिस्कस किया, इनका पर्पस डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।